guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। पर वी नो कि हम लोगों को काफी ज्यादा लेट हो गया है इस बार वीडियो अपलोड करने में, एंड उसके कारण ना आप लोग हमसे बहुत ज्यादा नाराज भी हो, साथ ही साथ आपने हमें बहुत ज्यादा मिस भी किया। वो तो कमेंट सेक्शन में देख करके पता चल ही जाता है, एंड वी मिस्ड यू टू। पर आप लोग ना टेंशन मत लो, इतनी जो छुट्टियां हमने मारी है ना उसकी भरपाई हम लोग आप लोगों से अच्छे से कर देंगे। बैक टू बैक इतने मस्त मस्त हॉरर वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं ना कि जितनी भी कमी हुई थी ना वो कमी पूरी हो जाएगी। धुकुर धुकुर वाली आंटी भी ना आप लोगों को उतना ही मिस की है। तो चलो दीदी, कहानी में ज्यादा लेट नहीं करते हैं। आप लोग भी अब जल्दी से जल्दी रूम की लाइट्स ऑफ करके सीट की पेटी कस के बांध लो, कानों में हेडफोन्स डाल लो और धुकुर धुकुर वाली आंटी से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। तो आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, एंड मजे की बात बताए क्या, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से हट करके ना अरे आपकी दीदियां यूएई तक पहुंच गई है। मतलब कि हमारी सब्सक्राइबर यूएई से हैं और उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। लेकिन इस स्टोरी में सबसे मजे की बात पता है क्या है, हमारी सब्सक्राइबर ना मौत को चकमा देकर, मौत को टक से छू करके ना भाग के वहां से आ गई है। तो आप समझ लो कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा डरावनी होने वाली है, एंड थ्रू आउट द स्टोरी आपका कलेजा बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर करने वाला है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले परंपरा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सब्सक्राइबर का नामकरण। तो दीदी, सब्सक्राइबर का क्या नाम रखना चाहती हो? आज हम लोग उनका नाम रख देते हैं तारा। तो तारा हमें बताती है ना कि तारा बेसिकली यूएई की रहने वाली है, एंड तारा का जो नानी घर है ना वो बांग्लादेश में है। तो एक बार गर्मी छुट्टियां हो रही थी, एंड तारा एंड उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि तारा, उनकी मम्मी एंड उनके पापा गर्मी छुट्टियां बिताने उनके नानी घर जाने वाले हैं। एंड ये सुन के ना तारा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आफ्टर ऑल सारे बच्चे ना नानी घर जाने के नाम से ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड दूसरी बात है, बांग्लादेश का जो माहौल था ना यूएई से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब कि जो तारा का नानी घर है वो एक रूरल एरिया में है, एंड तारा ना ऐसी बहुत सारी चीजें अपनी नानी घर में एक्सपीरियंस करने वाली थी जो कि यूएई में उसे देखने को नहीं मिलता था। तो तारा का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो तो लाइक उसके चरम सीमा पर था, मतलब कि पीक पर था। तो तारा नानी घर आके वही सारी एक्टिविटीज करती थी जो हर बच्चे अपने गांव में और नानी घर जाके करते हैं। मतलब उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो तारा को पसंद नहीं था। बागीचे में खेलना, झूला झूलना और साथ ही साथ मछलियां पकड़ना। और तारा को मछलियां पकड़ना इतना अच्छा लगता था ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना उसके लिए काफी ज्यादा नया था। और तारा की ना वहां पर बहुत अच्छी एक फ्रेंड भी बन गई थी, चलो जिसका नाम हम लोग मीना रख देते हैं। फिर दोनों सहेलियों ने क्या डिसाइड किया कि जब तक तारा अपने नानी घर में है तब तक रोज वो लोग सुबह 5 बजे उठ के मछलियां पकड़ने तालाब में जाएंगी, क्योंकि सुबह सुबह तालाब बहुत शांत होता है और मछलियों को पकड़ना भी बहुत ज्यादा इजी होता है। तो ये लोग का डेली का रूटीन बन चुका था। मीना रोज तारा के घर आती थी सुबह 5 बजे और तारा को जगाती थी, और तारा मीना के साथ जाके वहां पर मछलियां पकड़ती थी, और मछलियां को पकड़ के उनके साथ खेल के तारा फिर उन मछलियों को वापस तालाब में छोड़ आती थी। ऐसा कुछ घर लाके ना उसको बनाती नहीं थी, और यही सब चीज तारा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो ऐसे ही समय बीत रहा था, एंड तारा को उसके नानी घर में रहते रहते तकरीबन ना 1-2 हफ्ते बीत चुके थे। तो जैसा कि डेली सुबह मीना आती थी, तारा को अपने साथ मछलियां पकड़ने ले जाती थी। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह ना तारा का दरवाजा कोई खटखटाता है, एंड तारा उस टाइम पर जाती है, दरवाजे की कुंडी से ऐसे हुलक करके देखती है कि कौन है। तो देखती है कि मीना है। तारा को ऑलरेडी पता था कि इस टाइम पर तो मीना ही आती है। तारा दरवाजा खोलती है, और खोलने के बाद मीना को बोलती है, आना मीना अंदर बैठ, मैं तब तक फ्रेश हो लेती हूँ। उस दिन मीना क्या तारा को बोलती है कि तारा मैं बाहर खड़ी हूँ तो जल्दी आ, फिर हम लोग साथ में चलते हैं। तारा ने 1-2 बार इंसिस्ट किया, पर मीना उस दिन ना घर के अंदर नहीं आई। पर आज
आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 10-12 दिन से तारा और मीना डेली जाते थे ना, मीना डेली तारा के घर के अंदर बैठती थी, क्योंकि तारा को फ्रेश होने में नहीं भी तो 15 से 20 मिनट लगते, तो 15 से 20 मिनट कोई घर के बाहर थोड़ी होता है। जब तारा ने बहुत इंसिस्ट किया और मीना ने हर बारी मना किया ना, तो तारा ने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तारा चली गई फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होते वक्त ना तारा ने हमें बताया कि पता है दीदी, हमेशा जब सुबह सुबह उठते थे ना तो मेरे को वैसा बुरा फील नहीं होता था, ऐसा आलस नहीं आता था, सर नहीं दर्द देता था, पर उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, सर भारी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर ही नहीं उठ रहा है। ऐसे घसीट घसीट कर वो फोर्स से शरीर को उठाई, जाकर उसने चेहरे पर पानी डाला, पर उसने ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने क्या सोचा कि मे भी वो ज्यादा थकी हुई होगी उस दिन, और कभी कभी होता है ना सुबह सुबह जब आप उठते हो तो 5-10 मिनट के लिए तो शरीर ऐसे भी काम नहीं करता है। तारा क्या करती है, फटाफट से फ्रेश होती है और वो मीना के साथ मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकल जाती है एंड अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर देती है कि मम्मी हम 1-8 घंटे में आ जाएंगे। इसके बाद सुबह की सुनसान सड़क पे तारा और मीना मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों रास्ते में चलते हैं ना, तब तारा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो क्या देखती है ना कि आज मीना उससे कुछ बात नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा चुपचाप है। ऐसा तो मीना बहुत ज्यादा हंसमुख लड़की थी, हमेशा हंसी मजाक किया करती थी। और इस टाइम तारा क्या सोचती है कि चलो इसका मूड लाइट करते हैं, थोड़ा इससे बात करते हैं। जब तारा मीना से बात करने की कोशिश करती है तो मीना ना सिर्फ सर हिला के जवाब देती है। तब तारा को क्या लगता है ना कि शायद मीना का ना उसके घर में किसी से लड़ाई हुआ होगा, या फिर मम्मी ने ना मीना को डांटा होगा, इसीलिए लगता है शायद मीना का आज मूड खराब है। फिर भी तारा अपनी दोस्ती निभाते हुए उसको सोचती है कि 1-2 चुटकुले सुनाएंगे ताकि मीना का मूड लाइट हो जाए। फिर वो फोन निकाल के ना उसको कुछ कुछ ऐसे ही चुटकुले सुनाने लगती है और खुद भी हंसती है। लेकिन तारा यहाँ पर क्या नोटिस करती है ना कि मीना बिल्कुल भी हंस नहीं रही है। इसके बाद जैसे ही तारा मीना का हाथ पकड़ के ऐसे देखती है तो वो क्या देखती है कि उसकी सहेली मीना वो लड़की नहीं है। उसकी दोस्त मीना की जगह एक अनजान लड़की खड़ी है जो कि तारा को देख के स्माइल किए जा रही है। अब ये चीज देख के ना तारा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तो सोचती है कि हम तो घर से अपनी दोस्त मीना के साथ निकले थे, पर यहाँ मेरे साथ ये कौन लड़की है। तारा हमें अब बताती है कि उस लड़की का हुलिया कैसा था। तारा बताती है कि पता है दीदी, वो लड़की ना एक आम लड़की के जैसी दिख रही थी, बिल्कुल आप लोगों के जैसी, हम लोगों के जैसी, पर उस लड़की का जो चेहरा था ना वो बिल्कुल पेल था, बिल्कुल सफेद था एंड उसके लंबे लंबे बाल थे एंड बालों से ना उसका आधा चेहरा कवर्ड था। बाकी उसको देखने में ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था, लेकिन उस लड़की की जो हंसी थी ना, जो स्माइल थी ना, वो काफी ज्यादा डरावनी थी एंड उस लड़की की जो आंखें थी ना उसमें लग रहा था कि कितने ज्यादा आंसू भरे हुए हैं। मतलब आप इमेजिन कर लो कि रोता हुआ चेहरा जिसके आंखों में डबाडब आंसू हो, पर वो हंसने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा 2 से 4 सेकंड देखने के बाद ही ना तारा ने फट से अपना फेस उधर से हटाया एंड तारा ने मन ही मन बोला कि नहीं, मेरे को इसका चेहरा नहीं देखना। उसके बाद 5 सेकंड के लिए तो तारा ना स्टंड हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है एंड ये लड़की कौन है। अब तारा को कहीं ना कहीं उसकी गंदी सी स्माइल देख करके ये तो पता चल गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। एक नॉर्मल लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मेरे को घर से उठा करके बाहर ले आए। इसी बीच तारा ने क्या सोचा कि फोन का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और धीरे धीरे फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की कौन है। एंड ये सब जो सोचने का प्रोसेस था ना, इस दौरान तारा एंड वो लड़की दोनों चल रहे थे। 1 सेकंड के लिए भी ना दोनों रुके नहीं थे। तो तारा क्या बोलती है ना, ऐसे डाइवर्ट करने के लिए एंड उस लड़की को प्रिटेंड करती है कि मैंने तेरे को नहीं पहचाना, मेरे को लग रहा है कि तू मेरी दोस्त मीना ही है। कि अरे मीना, बहुत अंधेरा नहीं है क्या, रुको फ्लैश ऑन करके ना थोड़ा रास्ता देख रहे हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यहाँ तारा ने जैसे ही फोन का पावर बटन ऑन किया फ्लैश ऑन करने के लिए, टाइम देखती है तारा एंड टाइम क्या हो रहा होता है रानी, रात के 2:40 AM हो रहे होते हैं, यानी कि 2:45 बजने वाले थे। अब यहाँ पर तारा को ये यकीन हो गया था
कि अगर हम गलती से कुछ भी हरकत करें तो आज मेरी जान भी जा सकती है। यहाँ तारा ने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना पीछे घर की ओर भागते हैं, लेकिन तारा को इतना पता चल गया था ना कि वो इस चुड़ैल, आत्मा, भूतनी, पता नहीं क्या उसके चंगुल में है, और चाह कर भी वो कितनी भी कोशिश कर लेना वो इसके चंगुल से अब नहीं भाग सकती है। एंड ऐसे भी जो तारा का घर था वो काफी दूर छूट चुका था, तो तारा को पता था कि अगर वो पीछे मुड़ के भागी तो वो मारी जा सकती है। तारा के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड तारा चुपचाप से प्रिटेंड कर रही थी कि हाँ मीना, चलो मीना, मेरी प्यारी मीना, एंड वो उस लड़की के साथ आगे आगे बढ़ी जा रही थी। इसके बाद अचानक से ना मीना रूपी लड़की क्या बोलती है तारा को कि देखो ना तारा, उस रास्ते से होके चलते हैं। और तारा को वो रास्ता अच्छे से पता था क्योंकि उसके नानी घर में सबने तारा को उस रास्ते से जाने से मना किया था, क्योंकि वो रास्ता जंगलों की ओर जाता है और वहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान भी है। लेकिन यहाँ पर तारा की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस औरत को बोले या फिर उस लड़की को बोले कि हमको इस रास्ते से नहीं जाना है। अब तारा की ना यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अब तारा चुपचाप से उस लड़की के साथ उस जंगल की रास्ते की ओर निकल पड़ी। तारा के पास ना अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, वो चुपचाप से जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि हे भगवान, क्या गलती हो गई मेरे से कि इस भूतनी के साथ मेरे को सुबह सुबह फंसा दिया है। ये भूतनी ना किसी भी पल मेरे को अपने साथ भूतनी बनाने वाली है और फिर हम दोनों भूतनी मिल करके इस जंगल में भटकने वाले हैं। पता नहीं कहाँ मेरे मम्मी पापा हमको खोज रहे होंगे, उनको क्या पता कि उनकी बेटी एक भूतनी दोस्त के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी है। तारा सोच रही थी कि मीना भी सो रही होगी, मेरी मम्मी भी सो रही होगी, पापा भी सो रहे होंगे, नानी भी सो रही होंगे, और हम कहाँ भूतनी के साथ जंगल में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तारा ना बस अपनी लाइफ की उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दी थी कि आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर तारा का जो इतिहास है ना वो खत्म होने वाला है। एंड ये सब सोचते 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 तारा की आंखों के सामने कब्रिस्तान था। यहाँ पर कब्रिस्तान देखते ही तारा का कलेजा इतना तेज धुकुर धुकुर हुआ ना, साथ ही साथ उस कब्रिस्तान के आसपास ना जंगल एरिया होने के कारण कभी कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी, कभी लोमड़ी के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसे ऐसे जानवर और पक्षियों की आवाज आ रही थी ना कि तारा का जो माहौल था ना वो दुगुना डरावना बन रहा था। यहाँ पर कब्रिस्तान पर पहुंचते ही वो लड़की क्या बोलती है तारा का हाथ पकड़ करके कि चलो दोस्त, मेरे साथ अंदर चलो। यहाँ पर तारा ने देखा उस लड़की का चेहरा क्लियरली, बहुत अच्छे से, एंड उस लड़की का जो चेहरा का जो डरावनापन था ना, जो विकराल रूप था ना, वो तारा को क्लियर दिखा था। ऑल्दो जंगल पूरा अंधेरा था, कब्रिस्तान पूरा अंधेरा था, पर उस लड़की के चेहरे पर इतनी तेज थी ना, इतनी रोशनी थी ना, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने टॉर्च मार दिया हो। यहाँ पर तारा को समझ में आ गया था कि मरना तो है ही, आगे कुआं पीछे खाई, तो हम ना ऐसे बुज़दिल की तरह नहीं मर सकते, चाहे ये इंसान हो या भूत हो, मेरे को अपनी जान बचानी होगी। एंड उसी वक्त पे ना भगवान या ईश्वर या अल्लाह का करिश्मा बोल दो, तारा के दिमाग में ना एक चीज क्लिक करती है। तारा ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो भी कब्रिस्तान होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, जो मिड पोर्शन होता है, वहां पर ना फरिश्तों का अड्डा होता है। मतलब वो जगह ना बहुत ही ज्यादा पवित्र होती है, तो वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन सेंटर पे, अगल बगल नहीं। तारा ने हिम्मत करके क्या किया ना, उसने सोचा कि हाथ छुड़ा करके यहाँ से भागते हैं। अगर ये बात सच होगी तो मेरी जान बच जाएगी, सच नहीं होगी तो भाई मेरे को तो ऐसे भी मरना ही है, ये भूतनी मेरे को नहीं छोड़ने वाली है। तारा ने हिम्मत करके हाथ छुड़ाया और वो दौड़ती गई कब्रिस्तान के अंदर। तारा हमें बताती है कि दीदी मेरे को ना कब्रिस्तान के नाम से ही बहुत ज्यादा डर लगता है, पर उस रात 2:45 बजे पता नहीं तारा के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने अकेले पूरे कब्रिस्तान को रौंदा है दौड़ते हुए, बस उसके मिडिल में पहुंचने के लिए। और कहा जाता है ना कि जब आप पर कोई मुसीबत आती है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। एंड समहाउ मोबाइल के फ्लैश लाइट के हेल्प से तारा ने मिडिल
कब्रिस्तान का मिडिल पोर्शन खोज लिया एंड वो चुपचाप से जाकर के ना वहाँ दुबक करके बैठ गई है अकेले सुनसान कब्रिस्तान में। अब तारा वहाँ पर चुपचाप से बैठ के आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और अल्लाह का नाम लेने लगी। और इसी बीच तारा को इतना ज्यादा डर लग गया था ना, उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो बोली जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे लेकिन हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। और इसी बीच कब 1 से 2 घंटे गुजर गए और 5 बज गए, तारा को पता भी नहीं चला। और इसी बीच तारा को सुनाई दी आजान की आवाज। जब तारा ने आजान की आवाज सुनी ना, इसके बाद तारा के सांसों में ना सांस आई। तारा को इतना ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ ना, इसके बाद तारा अपने आप वहां से उठी और उठ के जो 11 नंबर की गाड़ी से भागी है ना अपने घर, और घर जाके वहीं पर बेसुध पड़ गई। इसके बाद तारा को हाई फीवर आ गया था। घर में जाके उसने सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब तारा ये सब इंसिडेंट अपने घर वालों को बता रही थी ना, तो ये सारी घटनाएं सुन के उसके नाना जी ने कहा कि उस एरिया में एक लड़की का बसेरा है और वो हर आने जाने वालों को वहां पर परेशान करती है और दिखाई भी देती है। एंड आपको पता है वो लड़की क्यों सबको परेशान करती है एंड क्यों सबसे दोस्ती करना चाहती है, मतलब अपना दोस्त बनाना चाहती है? क्योंकि उस लड़की का ना उसी जंगल में कुछ लड़कों ने जबरदस्ती रेप कर दिया था एंड रेप करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी थी। एंड वो जो रेप एंड हत्या का प्रोसेस था बहुत ज्यादा दर्दनाक था एंड उसकी लाश भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं मिली थी। दैट्स वाई उस लड़की की आत्मा उस पूरे एरिया में भटकती है एंड उसकी आत्मा इतनी अकेली है ना कि वो चाहती है उसको कोई साथी मिले या उसका कोई दोस्त बन जाए। तारा के परिवार वालों ने मौलवी साहब को बुलाया ये देखने के लिए कि तारा सही सलामत है कि नहीं, कहीं वो जो बुरी आत्मा थी तारा के शरीर में तो नहीं है। तो मौलवी साहब ने बताया कि डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। वो जो बुरी आत्मा थी ना वो केवल तारा के पीछे लगी हुई थी, उसका इरादा तारा को मारना था, ना कि तारा के शरीर पर कब्जा करना था। क्योंकि तारा एंड मीना जैसा कि सुबह सुबह डेली जाती थी मछली पकड़ने उसी जंगल के रास्ते से होकर के, तो उस आत्मा की नजर तारा पर पड़ गई थी एंड बहुत समय से, मतलब हफ्ते से ज्यादा समय हो गया था वो आत्मा इसके पीछे थी, डेली इसको फॉलो करती थी एंड इसका घर देख ली थी। एंड उस आत्मा ने ये भी नोटिस कर लिया था कि इसको उठा करके क्या बोलना है, किस तरह घर से बाहर निकालना है, मतलब कि मछलियों का लालच दे करके। मतलब रानी जो आत्माएं होती हैं वो भी इतना ज्यादा डिटेल में जांच पड़ताल करके आती है क्या? हो सकता है वो साइंस ली होगी। तो मौलवी साहब ने बताया कि आगे खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद से तारा ने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। तारा के घर वालों ने भी तारा को सख्त हिदायत दे दी कि अब तुम सुबह या शाम में अकेले घर से बाहर नहीं निकलोगी। तारा का तो समझ में आता है, बेचारी हमारी मीना भी इतना ज्यादा डर गई ना कि उसी गांव की होते हुए भी ना उसने उस रास्ते का हमेशा के लिए कुर्बान या बलिदान कर दिया, उसने भी उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। तो दीदी तुम भूतनी के साथ मॉर्निंग वॉक करना चाहोगी? बिल्कुल नहीं। तारा की हिम्मत, उसके जज्बे को सलाम। एंड तारा के थ्रू हमें भी एक नई बात पता चल गई कि जो कब्रिस्तान होता है, कब्रगाह होता है, उसका जो सेंटर होता है वो बहुत ज्यादा पवित्र होता है। हमें तो इस बारे में आज से पहले नहीं पता था। डू लेट अस नो कि आप लोगों को ये बात पता थी पहले से या हमारे थ्रू पता चली है। तो आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका कलेजा धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं। और अगर आपको आज की धुकुर धुकुर वाली स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है? मिलते रहेंगे ऐसी धुकुर धुकुर वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।